नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न एक को सॉल्व करेंगे। इसमें दो पार्ट वीडियो बना चुके हैं। इसका देखिए यहाँ तक चौथा तक हो चुका है, पांचवा छठवां इसमें बताने वाले हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पांचवा क्वेश्चन को। पहले है पांचवा, रूट में 2x धन रूट में 3y बराबर 0 है, ठीक ना। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा दिया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0 दिया हुआ है इस तरह से, ठीक ना। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि x देखिए अंदर में नहीं है रूट में, और y भी रूट में नहीं है, यानी इस तरह से ये बाहर में है, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, ठीक। समीकरण 1 या 2 किसी से भी निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। y को भी निकाल सकते हैं, y का मान x के पदों में कर सकते हैं समीकरण 1 या 2 में। बस ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस समीकरण से हम निकालेंगे उसी समीकरण में नहीं रखना है, हमको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। मान लीजिए 2 समीकरण से निकालते हैं तो 1 में करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए समीकरण 1 से हम करते हैं। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में करने पर देखिए समीकरण पहले इसको उतार लेंगे। रूट में 2x धन रूट में 3 ये y है बराबर 0, ठीक है। x के पदों में देखिए करना है तो x को इधर रहने देंगे, y वाला को हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड। तो रूट में देखिए 2x इधर रहेगा बराबर ऋण में आ जाएगा, रूट में 3 इधर y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर देखिए निकालेंगे तो ये जो गुणम है इसके बटे में आ जाएगा, ऋण में 3y बटे में हो जाएगा, रूट में 2 ये आ गया। अब देखिए x का जो ये मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को उतार लेते हैं पहले। देखिए रूट में 3x ऋण रूट में 8y बराबर 0 है। x के स्थान पर हमको रखना है अब ये जो ये आया है मान, ठीक है। रूट में ऋण में है देखिए ऋण रूट में 3y बटे रूट में 2 है, रखेंगे देखिए तो हो जाएगा ये गुणा में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट में 3, इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। x का स्थान पे हमको ये रख देना है, ऋण में देखिए है रूट में 3y बटे में है रूट में 2, ठीक है। ब्रैकेट्स को तो कर देंगे बंद, और आगे जिस तरह से है उसी तरह से उतार लेंगे। ऋण है यहाँ पे और रूट में 8y बराबर में है 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि देखिए कटने वाला नहीं है, जो रूट में है देखिए यहाँ पे ये और रूट में यहाँ पे 2 है, कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें गुणा कर देते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ पे माइनस में आएगा ये, और रूट में 3 और रूट में 3 के गुणा करते हैं तो 3 आता है, ठीक। कैसे होता है देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि रूट में 3 देखिए और गुणे अगर रूट में 3 कर दें तो ये रूट में जो भी संख्याएं होती हैं अंदर अंदर गुणा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंदर अंदर गुणा करेंगे तो तरीका 9 हो जाएगा, और रूट 9 का मान देखिए 3 आता है। इस तरह से समझिए कि रूट जो संख्या रूट में है उसी संख्या से अगर गुणा हो रहा है तो ये रूट में यानी बाहर निकल जाती है संख्या। तो रूट 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, ये y है y रहेगा, ठीक ना। इसके बटे में देखिए हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। आगे जिस तरह से है उसी तरह से उतार लीजिए, तो रूट में 8y बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें भी देखिए y है, इसमें भी y टर्म है, ऐसा नहीं कि एक पक्षांतर कर देंगे तो एक का मान निकल जाएगा इसमें। तो इसके नीचे 1 लिख लेते हैं और इसमें हम माइनस यानी घटा लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए आ जाएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा इसका, रूट में 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो रूट 2 को भाग करेंगे तो यहीं आएगा, यानी 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो देखिए ऊपर में हम गुणा करेंगे 1 से तो यहीं आएगा, यानी 3y आ जाएगा, ठीक, ऋण में, और ऋण में यहाँ पे। अब देखिए रूट 2 में हम 1 का भाग करेंगे तो रूट 2 आएगा, ठीक ना। तो रूट 2 आएगा, रूट 2 का हम इसमें अगर हम गुणा कर दें, रूट 2 को गुणा करना है किसमें करना है, रूट 8 में। ध्यान दीजिए क्योंकि देखिए रूट 2 का गुणे रूट 8 में करना है, ठीक। तो देखिए रूट की संख्या अंदर अंदर गुणा होती हैं तो आ जाएगा रूट में 16, ठीक। अब 16 देखिए बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 आएगा, रूट 16 का मान होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4y आ जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 लिख लीजिए और कर लीजिए तिर्यक
गुणा, जब त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको जुड़ जाएगा ये, ठीक ना, ऋण में आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण में 7 हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो एक स्टेप बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ के तब त्रिया गुणा कर लेंगे आप लोग, ना होगा तो ये त्रिया गुणा हो गया। अब इसका देखिए इधर करेंगे तो ये 0 होगा, ठीक ना, √2 का 0 में गुणा कर देंगे 0 हो गया। अब y के देखिए मान अगर यहाँ से निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, मान लें माइनस इसमें नीचे ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इस तरह से करना चाहें तो कर लें, तो y बराबर 0 बटे में ऋण में 7 कर सकते हैं, या तो फिर छोड़ सकते हैं। तो y का मान देखिए 0 में अगर भाग देंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, y बराबर 0 आ गया, ठीक ना। अब y का मान जो आया है ये 0 हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो y का मान ये जो आया है समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो समीकरण हम 1 में कर लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 को उतार लेते हैं। देखिए मेरा समीकरण 1 है ये, यहाँ पे रूट में 2x धन रूट में 3y बराबर 0 है, ठीक ना, ये इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, तो रूट में 2x धन रूट में 3y बराबर 0 है। अब देखिए y के स्थान पर हमको 0 रखना है इसमें, तो रूट में 2x धन यहाँ पे रूट में 3 रहेगा, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, गुणा लगा देंगे, 0 रखेंगे बराबर 0। अब देखिए जब 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट में 2x बराबर 0 हो गया। अब x के बराबर निकालेंगे, देखिए 0 बटे में आ जाएगा, रूट में 2 आएगा, ठीक ना। अब देखिए भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आंसर देखिए आ गया इसका आंसर, यानी x का मान देखिए 0 हो गया और y का भी मान 0 आ गया। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण में 2 है। ये देखिए इसको और सिंपल में कर लेंगे, सीधा हो जाए, क्योंकि मानक रूप में अगर समीकरण में कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी करने में। इसको देखिए पहले हम यहाँ पर देखिए ऋण करने के लिए, ठीक ना, तो इसको हम घटा लेंगे, तो घटाने के लिए देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, देखिए, और 6 में देखिए 2 को भाग देंगे, ठीक ना, 2 3 6 3 आएगा, 3 को ऊपर में गुणा कर देंगे, 3 3 का 9x हो जाएगा, यहाँ पे ऋण में आगे ऋण है, ऋण लगा लेंगे, ठीक ना। अब देखिए 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 को ऊपर में गुणा करेंगे तो 2 5 10 y हो जाएगा, बराबर में ऋण में 2। अब यहाँ पे इसको त्रियक गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे, तो त्रियक गुणा करेंगे 1 का, तो इसमें देखिए यहीं आएगा, यानी 9x ऋण में हो जाएगा 10 y हो जाएगा, बराबर। अब 6 का ऋण 2 में करेंगे तो यानी ऋण में आएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक ना। इसको अब समीकरण 1 बना लेंगे। इसी तरह से देखिए इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ले लेंगे हम, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूना देखिए 6 आएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 को ऊपर में गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा, धन 2 3 6 3 आया, 3 को ऊपर में गुणा करेंगे, 3y होगा, बराबर 13 बटा 6 है। अब त्रियक गुणा कर लेंगे, या तो ध्यान दीजिए, देखिए इसके में भी बटे में 6 है, इधर भी बटे में 6 है, यानी दोनों पक्षों में है, ठीक है, यानी दोनों पक्षों में अगर 6 के गुणा कर दें तो 6 मेरे कट जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसमें डायरेक्ट देखिए 6 हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन दोनों पक्षों में जो भी काम हो दोनों पक्षों होना चाहिए। तो 2x ध्यान देखिए 3y बराबर हो जाएगा 13, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक ना। आप जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, x का मान y के पदों में कर लेते हैं, फिर निकलने के बाद 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो समीकरण 1 से x का मान y के पदों में करने पर, पहले समीकरण को उतार लीजिए, यहाँ पे देखिए है 9x ऋण 10y बराबर में ऋण में 12 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है y के पदों में, तो ये x वाला इधर रहने देंगे 9x, और इसको पक्षांतर कर देंगे इस साइड y वाला को, तो इधर पहले मेरा ऋण में 12 है, इसको उतार लेंगे, ये आएगा तो देखिए इस साइड में धन में 10y हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, बराबर की साइड आ जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9x बराबर, सॉरी x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर देखिए ऋण में 12 धन 10y बटे में हो जाएगा, ये मेरा 9 हो जाएगा, यानी देखिए x का मान आ गया ये, ठीक। अब x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 2x धन 3y बराबर 13 है, ठीक है, समीकरण 2 ये मेरा। अब इसी में देखिए रखेंगे x का मान रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये गुणा में होता है तो इसको हम 2 रखेंगे और ब्रैकेट्स में रख कर लेते हैं। तो ऋण में देखिए 12 धन 10y बटे में 9 है, ठीक, ये हो गया x के स्थान पे। आगे जैसे है उसी तरह से उतार लेंगे, धन में 3y बराबर में 13 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो इसका 2 का हम इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणा में है इसमें, तो गुणा में देखिए करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 12 दूना 24, ऋण में आएगा 24। अब धन देखिए 2 का 10 में करेंगे, 10 दूना 20 y बटे में देखिए दोनों के बटे में यहाँ पे 9 है, ध्यान दीजिएगा, धन 3y बराबर में 13। अब देखिए y इसमें भी है, ये भी है, तो इसमें ऐसा करिए तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, ठीक है, 1 कर लेंगे। अब इसमें देखिए योग कर लेंगे इसको पहले दोनों को, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक। तो 9 में 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे देखिए तो यहीं आ जाएगा पूरा टोटल। तो ऋण में 24 धन 20y आ गया इधर का धन। अब देखिए 9 में 1 का भाग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक, और 9 को 3 में भाग करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27y बराबर में हो गया यहाँ 13। इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें जो जुड़ता घटता है उसको पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20y है और ये 27y है, ठीक है, ये मेरा प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुड़ जाएगा। तो पहले कर लेते हैं, तो ऋण में 24 इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा धन में 47 हो जाएगा, अभी जुड़ जाएगा 47y बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा, बराबर में ये 13 हो गया। अब इससे त्रियक गुणा कर लेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे, देखिए इधर वाला देखिए यहीं आएगा, त्रियक गुणा करेंगे तो यहीं आएगा। तो ऋण में यहाँ पे 24 धन 47y बराबर में हो गया 13 का 117 हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसका मान हमको निकालना है y का, तो ये रहने देंगे हम 47y इधर रहने देंगे और इसको हम 75 कर देंगे इस साइड, तो 117 धन में हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक ना। अब 47y बराबर इसको जोड़ लेंगे, 7 4 11 देखिए हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, देखिए हासिल वाला, और 141 आ गया। अब y बराबर देखिए निकालेंगे तो 141 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 47, ठीक ना, ध्यान दीजिए ये 47 हो जाएगा। अब 47 देखिए 3 बार में इसको अगर काटेंगे तो 1 कट जाएगा इस तरह से, ठीक ना। तो y बराबर आ गया मेरा 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक है मेरा 9x ऋण 10y बराबर में ऋण 12, ये पहला समीकरण है मेरा, इसी में रख देंगे। देखिए y यानी y का स्थान पर हमको रखना है 3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 9x इसी तरह से रहेगा धन 10, और यहाँ पे देखिए गुणा चिन्ह लगेगा क्योंकि गुणा है, 3 बराबर में ऋण में 12, तो 9x 10 3 30 हो जाएगा, बराबर में ऋण में 12 हो गया 9x। अब इसको 75 कर देंगे इस साइड, बराबर इधर ऋण 12 पहले से है और ये आया इधर धन में 30 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 9x बराबर, अब देखिए घटा देंगे, 30 में से 12 चला जाएगा तो ये 18 बचेगा, यहाँ पे x बराबर 18 बटे में 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक ना। x बराबर आ गया मेरा 2 आ गया। आंसर देखिए इसमें हो जाएगा, आंसर x का मान हो गया देखिए 2 आ गया, और y बराबर y का मान देखिए निकला है मेरा यहाँ पे 3, ठीक है, y का मान हो गया ये 3। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।